तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है रेज। रेज का मतलब होता है बढ़ना या फिर प्रचंड होना, कोई चीज़ फोर्स के साथ कंटिन्यू होना, तीव्र हो जाना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होना, गहरी होना, उसे कहा जाएगा रेज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंटेंस या फिर फियर्स, यानी कि कोई चीज़ जो है वो तीव्र हो जाना, बढ़ते ही जाना, कोई जो है वो फोर्स के साथ कंटिन्यू होना, उसे कहा जाएगा इंटेंस या फिर फियर्स। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द पेशेंट्स फीवर हैज़ बीन रेजिंग एंड रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल सिचुएशन। यानी कि जो मरीज का जो बुखार है, पेशेंट का जो बुखार है वो बढ़ते ही जा रहा था और उसे जो है वो तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिन्यूड। डिन्यूड का मतलब होता है नष्ट होना या फिर छीनना या फिर किसी चीज़ से जो है वो वंचित हो जाना। जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं रहती है, वो बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है या फिर हमसे छीनी जाती है, हमसे दूर चली जाती है, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डिन्यूड इस वर्ड का यूज़ होता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिप्राइव या फिर स्ट्रिप। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित हो जाना और स्ट्रिप का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो छीनी जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द इंटेंस हीट वेव डिन्यूडेड द लैंडस्केप। यानी कि जो है वो बढ़ती गर्मी ने बहुत ज़्यादा गर्मी की मार की वजह से जो है वो लैंडस्केप है, जो वो पूरी तरह से जो है वो नष्ट हो चुका था यानी कि बर्बाद हो चुका था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिन्यूड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कमज़ोर होना, कोई चीज़ बल या फिर मूल्य में कमज़ोर हो जाना, उसे कहा जाएगा डाइल्यूट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वीकनिंग या फिर लेजनिंग, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कमज़ोर हो जाना, कम हो जाना। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लेड टू अ डायल्यूशन ऑफ द शॉप्स रेपुटेशन। यानी कि उत्पादों की कम लागत के कारण जो है वो दुकान की प्रतिष्ठा जो है वो दुकान का नाम जो है वो कम हो गया यानी कि कमज़ोर हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डाइल्यूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है आलोचक। जो व्यक्ति किसी और की आलोचना करता हो, किसी के बारे में जो है वो भला बुरा कहता हो, उसे क्रिटिसाइज करता हो, ऐसे व्यक्ति को जो है वो डिट्रैक्टर कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिक्स या फिर ओपोनेंट्स, यानी कि आलोचना करने वाला, निंदा करने वाला, किसी के बारे में भला बुरा कहने वाला। ओपोनेंट का मतलब होता है यानी कि सामने वाला व्यक्ति, यानी कि उसका शत्रु हो सकता है, यानी कि उसके ओपोनेंट पार्टी में कोई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इवन द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स हैव डिट्रैक्टर्स। यानी कि जो फेमस फेमस लीडर्स हैं उनके भी आलोचक होते हैं, उनकी भी क्रिटिसिज्म करने वाला कोई होता है, उनकी भी निंदा करने वाला कोई होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिट्रैक्टर्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। ये किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दृष्टिकोण, तर्क या फिर दावे को संदर्भित करता है। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कंटेंशन इस वर्ड का यूज़ हुआ करता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्लेम या फिर आर्ग्यूमेंट। क्लेम का मतलब होता है दावा करना और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है विवाद करना। फॉर एग्जाम्पल
द कंटेंशन ऑफ द लीडर एट द ऑफिस लेफ्ट हर स्लीपलेस एंड एंग्शियस। यानी कि कार्यालय में नेता के विवाद ने उसकी जो है वो नींद हराम कर दी और उसे चिंतित कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंटेंशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है री एनविजन। री एनविजन का मतलब होता है नई दृष्टि से देखा गया, किसी चीज़ को बेहतर बनाने या फिर बदलने के उद्देश्य से उसे अलग तरीके से देखना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना या फिर कल्पना करना, ताकि वो चीज़ जो है वो बेहतर बनाई जा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो री एनविजन का यूज़ होता है। और ये हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रीडिज़ाइन, यानी किसी चीज़ को जो है वो फिर से बनाना या फिर किसी चीज़ को जो है वो फिर से निर्माण करना, फिर से डिज़ाइन करना, उसे कहा जाएगा रीडिज़ाइन। अब एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल इसका है, द ओल्ड वेयरहाउस वाज़ री-एनविज़न्ड एज़ अ मॉडर्न आर्ट गैलरी। यानी कि पुराने गोदाम को जो है वो आधुनिक आर्ट गैलरी के रूप में फिर से देखा गया या फिर परिकल्पित किया गया। यानी कि उसके बारे में सोचा गया कि हम जो है वो पुराने गोदाम को एक आर्ट गैलरी भी बना सकते हैं, उस तरह से जो भी जो है उसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो री-एनविज़न इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एंडिंग अप। एंडिंग अप का मतलब होता है अंत में होना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो आखिर में होना, किसी काम के बाद सबसे आखिरी में कोई काम होना, उसे कहा जाएगा एंडिंग अप। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है कंक्लूडिंग इन, यानी कि अंत में होना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर वंडरिंग थ्रू द सिटी वी एंडेड अप एट अ लिटिल कैफ़े फॉर लंच। यानी कि पूरा शहर घूमने के बाद जो है हम आखिरी में जो है वो एक कैफ़े में गए लंच करने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एंडिंग अप इस फ्रेजल वर्ब का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टीथिंग इश्यूज़। टीथिंग इश्यूज़ का मतलब होता है शुरुआती समस्याएँ, किसी काम को शुरू करने के बाद उसमें आने वाली समस्याएँ। यानी कि जब भी कोई काम जो है वो नया-नया शुरू किया जाता है, तब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उन सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि शुरुआती दौर में होने वाली प्रॉब्लम्स को जो है वो टीथिंग इश्यूज़ कहा जाता है। और ये हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इनिशियल प्रॉब्लम्स, यानी कि शुरुआती समस्याएँ। जो शुरुआती दौर में समस्याएँ होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उसे कहा जाएगा इनिशियल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हैड टीथिंग इश्यूज विद इट्स इनिशियल रोल आउट। यानी कि जब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नया नया शुरू हुआ था, तब उन्हें जो है वो बहुत सारी शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टीथिंग इश्यूज इस नाउन का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है मान्य, यानी कि लीगल या फिर लॉ के साथ। यानी कि कोई चीज़ जब लीगली, यानी कि कानून के साथ जो है वो मान्य की जाती है, जो लीगल होती है, उसका यूज़ करना लीगल होता है, उसे कहा जाएगा लेजिटिमेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है लीगल या फिर ऑथराइज्ड, यानी कि आधिकारिक या फिर मान्य किया हुआ, यानी कि लीगल। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप ओनर वॉज प्राउड टू डिस्प्ले द स्टोर्स लेजिटिमेट बिजनेस लाइसेंस ऑन द वॉल। यानी कि दुकान मालिक को जो है वो दुकान का मान्य किया गया, यानी कि जो लीगल किया गया लाइसेंस है, वो दीवार पर लगाने पर उसे बहुत ज़्यादा गर्व था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लेजिटिमेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है कन्वेनरशिप। कन्वेनरशिप का मतलब होता है अध्यक्षता, यानी किसी ग्रुप का या फिर किसी काम को जो है वो लीड करना, किसी ग्रुप का जो है वो लीडर होना, सारा कारभार जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में आ जाना। जब वो किसी चीज़ का अध्यक्ष बन जाता है, लीडर बन जाता है, तो उस पोजीशन को जो है वो कन्वेनरशिप कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लीड, यानी कि किसी चीज़ में जो है वो आगे होना, किसी चीज़ को लीड करना, उसकी सारी चीज़ें सँभालना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज़ रोल एज़ अ कन्वेनरशिप इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। यानी कि एज़ अ कन्वेनरशिप, यानी कि एक अध्यक्षता प्राप्त करने के तौर पर जब वो अध्यक्ष बना,
तब उसका एक काम था कि उसको जो है वो वेरियस डिपार्टमेंट्स में यानी कि अलग-अलग डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट करने का काम उसका था, यानी कि सबको जोड़ के रखने का उसका काम था। तो ये तो था हमारा लास्ट वर्ड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज़ मच एज़ यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।